शिव, जिनका नाम ही शांति और विनाश का प्रतीक है, अक्सर मौन रहते हैं। लोग अक्सर इस मौन को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन यह एक गंभीर भ्रम है। जब भोलेनाथ मौन रहते हैं तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि यह उनकी चेतावनी की प्रारंभिक अवस्था होती है। मानव जीवन में अक्सर यही स्थिति देखने को मिलती है। जब कोई उच्च सत्ता चुप होती है, लोग समझ नहीं पाते कि उनके कार्यों का परिणाम क्या होगा, और इसी भ्रम में वे अपने पाप और अज्ञान के मार्ग पर चलते रहते हैं। भोलेनाथ का मौन उनकी उपस्थिति में भी एक गंभीर संदेश है। यह संदेश उस समय सामने आता है जब हम अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने आचरण का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। शिव केवल अपने भक्तों का नहीं, बल्कि उन सभी का रक्षक हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपनी इच्छाओं और लालसाओं में उलझे रहते हैं, वे इस मौन का अर्थ नहीं समझ पाते। वे यह सोचते हैं कि उनका पाप, उनका अपराध या उनका अहंकार किसी से छिपा है, लेकिन शिव सब देखते हैं। जब भोलेनाथ चेतावनी देते हैं तो वह धीरे धीरे नहीं आती। यह चेतावनी उन संकेतों के माध्यम से होती है जिन्हें अक्सर मनुष्य अनदेखा कर देता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां, असफलताएं और अड़चनें यही शिव की चेतावनी हैं। कई बार लोग इसे केवल दुर्भाग्य या समय की मार समझ लेते हैं, पर वास्तव में यह एक संकेत होता है कि हमें अपनी राह पर विचार करना चाहिए। जैसे जैसे चेतावनी को न समझा जाता है, वैसे वैसे परिणाम गहरा और गंभीर होता जाता है। भोलेनाथ का मौन और उनकी चेतावनी यह भी सिखाती है कि जीवन में विनाश और सृजन साथ चलते हैं। शिव न केवल विनाशक हैं, बल्कि वे सृजन के मूल भी हैं। उनका मौन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में जिम्मेदारी लें। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे निर्णय सभी का प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति में फंस जाता है और शिव की चेतावनी को अनसुना करता है, तो परिणाम अटल होता है। यह अटलता काल की व्यवस्था का नियम है। समय और कर्म का यह नियम निरंतर चलता रहता है, और शिव केवल उस प्रक्रिया के पर्यवेक्षक होते हैं। उनका मौन और बाद में चेतावनी एक संकेत है कि अब परिवर्तन अनिवार्य है। यह परिवर्तन कभी नरम तरीके से आता है तो कभी कठोर, लेकिन हमेशा यह न्यायसंगत और संतुलित होता है। शिव का संदेश यह भी है कि चेतावनी हमेशा प्रेम से आती है। उनका उद्देश्य विनाश नहीं, सुधार है। वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पथ में जो असंतुलन और अराजकता है, उसे ठीक करना आवश्यक है। लेकिन जब चेतावनी को न समझा जाए और लोग अपने अहंकार में अड़ जाएं, तो उसी समय उनका क्रोध भी प्रकट होता है। यह क्रोध केवल विनाशकारी नहीं होता, बल्कि वह शुद्धिकरण का साधन भी होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिव का मौन भी संवाद है। उनकी चुप्पी, उनका ध्यान और उनका निरीक्षण सभी संदेश हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में साक्षी भाव से रहना, अपने कर्मों का मूल्यांकन करना और अपने अंदर झांकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन की आपाधापी में अक्सर हम केवल बाहर की दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन शिव की चेतावनी हमें अपने भीतर की दुनिया की ओर भी इशारा करती है। मानव मन की प्रवृत्ति अक्सर यह है कि वह केवल सुख और लाभ की ओर देखता है। जब उसे कोई कठिनाई आती है तो वह उसे दैवीय संकेत के रूप में नहीं देखता। यह अज्ञान ही हमें चेतावनी के महत्व को समझने से रोकता है। भोलेनाथ का संदेश यही है कि हर कठिनाई, हर चुनौती और हर आपदा वास्तव में एक चेतावनी है कि हमें अपने मार्ग पर विचार करना चाहिए।
शिव का मौन और उनकी चेतावनी दोनों ही जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। वे हमें यह बताते हैं कि धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर कदम भी आवश्यक होते हैं। यह कठोरता केवल उन लोगों पर होती है जो चेतावनी के बावजूद अपने पथ पर डटे रहते हैं। उनके लिए समय और शिव का न्याय अपरिवर्तनीय है। जैसे जैसे चेतावनी को अनसुना किया जाता है, जीवन में संकट गहरा होता जाता है। यह गहराई केवल व्यक्ति के कर्मों के अनुपात में होती है। शिव का दृष्टिकोण कभी पक्षपातपूर्ण नहीं होता। उनका न्याय हमेशा संतुलित और सटीक होता है। यह संतुलन हमें यह समझाता है कि जीवन में किसी भी असंतुलन या अन्याय को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भोलेनाथ की चेतावनी हमें यह भी सिखाती है कि क्षमा और दंड दोनों ही उनकी शक्तियों का हिस्सा हैं। उनका क्षमा असीम है, लेकिन चेतावनी के बाद दंड भी निश्चित है। यह हमें यह दिखाता है कि जीवन में चेतावनी को गंभीरता से लेना आवश्यक है। जैसे जैसे चेतावनी को न समझा जाता है, परिणाम उतना ही गंभीर और अपरिहार्य होता जाता है। शिव का यह संदेश केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि दार्शनिक भी है। यह हमें जीवन के नियमों, कर्म के सिद्धांतों और समय के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे संकेत मिलते हैं, चेतावनी मिलती है और निर्णय लेने का समय आता है। इस समय को समझना और सही दिशा में कदम बढ़ाना ही जीवन की सच्ची समझ है। शिव का मौन हमें यह भी याद दिलाता है कि शक्ति केवल दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे समझने और महसूस करने के लिए होती है। उनके मौन में गहन शक्ति है जो किसी भी समय प्रकट हो सकती है। यह शक्ति विनाशक भी है और सृजनात्मक भी। यह ड्युअलिटी हमें जीवन के गहन सत्य से अवगत कराती है कि हर चीज में संतुलन आवश्यक है। जैसा कि संदेश में कहा गया है, शिव मौन रहते हैं तो उसे कमजोरी न समझो, उनकी चेतावनी ही अंत की पहली आहट होती है। यह सत्य केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन और कर्म के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि चेतावनी का अर्थ केवल खतरे से नहीं है, बल्कि सुधार और मार्गदर्शन से भी है। यदि हम इस चेतावनी को समझ लें, तो हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। अगर इसे अनसुना करें, तो परिणाम हमारे सामने स्वतः प्रकट हो जाते हैं। यही जीवन की सीख है, यही भोलेनाथ की गहन चेतावनी है। यह एक लंबा प्रारूप है, और अगर इसे पूर्ण 5000 शब्दों तक विस्तार देना है, तो मैं इसे चरित्रकथा, मिथक, आधुनिक जीवन उदाहरण और दर्शनात्मक विचारों के माध्यम से और भी व्यापक बना सकता हूं। अगर आप चाहो, मैं इसे पूर्ण 5000 शब्दों में तैयार करके एक गहन और प्रवाहमय निबंध की तरह है।